Hello everyone, welcome back to my channel Fan Wangsan and Sian Wang. So guys, हम अपनी स्टोरी माय हस्बैंड सीक्रेट्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारे क्यूट से सियान वंग के बीच में खलल देता है हमारा चेंग. एनीवेज, हम आगे देखते हैं. नेक्स्ट सीन में हम लैन मैंसन को देखते हैं. लैन मैंसन में इस समय वांगजी और चैंग आ चुके थे और जो वांगजी है ना, वो अपने मतलब ब्रदर एंड अंकल के साथ बात कर रहा है लिविंग रूम में. उसके जो मतलब अंकल बोल रही हूँ, फादर के साथ. उसके जो फादर रहते हैं ना, वो पूछते हैं कि तुम क्या हो, कैसे हो, ठीक तो है ना, हो ना, और वहाँ पे सब कैसा चल रहा है, कोई तुम्हें कुछ मतलब करवड़ तो नहीं रहा है, कोई तुम्हें मतलब तुम वहाँ पे ठीक से रह रहे हो या नहीं रह रहे हो. जैसे एक पिता अपने बेटे के मतलब चिंता में पूछता है, वैसे सारे बात वो पूछ रहे हैं. और वांगजी एकदम आराम से सारे सवालों के जवाब भी दे रहा है. सिचेन भी कुछ सवाल पूछ रहे हैं कि मतलब वी ओशियान उसे ठीक से रखता है या नहीं रखता है. सब सवाल पूछ रहे हैं, एकदम मतलब पूरा तहकीकात ही चल रहा है वहाँ पे. और वांगजी सबके जवाब दे रहा है. इधर चेंग वो तो हंस रहा है मन ही मन में कि कैसे सब लोग सवाल पूछ रहे हैं, बट वो क्या ही बोले क्योंकि फैमिली मेम्बर है, चिंता तो करेंगे ही वो लोग. एनीवेज, नेक्स्ट सीन दिखाते हैं. वांगजी अपने रूम में रहता है और एक चैन की सांस लेता है और वो बोलता है, हाय कितना टायर्ड भरा दिन है. उठता है और बाथरूम में जाता है, थोड़ा सा फ्रेश होता है. फ्रेश होने के बाद नीचे आता है. बाहर आने के बाद वो सबके साथ लंच करता है. लंच करने के बाद क्योंकि वहाँ से वो लोग ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद वो लोग निकल गए थे वेव मैंसन से. तो अभी ये लोग लंच कर रहे हैं. लंच करने के बाद ये लोग थोड़ा सा और बातचीत करते हैं मैरिज को लेकर के, हर एक डेकोरेशन को लेकर के थोड़ा सा बातचीत करते हैं. और उसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं कि कुछ दिन बाद वो लोग शॉपिंग करने जाएंगे. तो वांगजी भी हाँ कर देता है. उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाते हैं. लैन सिचेन वांगजी के रूम में आते हैं और पूछते हैं, वांगजी क्या तुम रेडी हो. तो वांगजी भी बोलता है, यस ब्रदर मैं रेडी हूँ, चलिए हम लोग शॉपिंग करने चलते हैं आपके मैरिज की. तो नीचे आता है. उसके बाद चैंग को भी वो साथ में लेते हैं और वो तीनों ही निकल जाते हैं शॉपिंग करने के लिए. जब वो लोग मॉल में पहुँचते हैं, मतलब बहुत ही बड़ा सा मॉल था, वहाँ पे हर एक चीज़ का सेक्शन था. तो वो लोग जाते हैं मॉल में. पहले तो वो लोग मतलब सिचेन का मतलब वो ड्रेसिंग रूम में जाते हैं जहाँ पे मतलब ड्रेस मिलते हैं, उस सेक्शन में जाते हैं. जाने के बाद सिचेन का जो ड्रेस का ऑर्डर दिया गया था, वो ड्रेस का नाप होता है कि मतलब वो ठीक से बना है या नहीं बना है. सिचेन पहन के ट्राई भी करते हैं. उसके बाद जो चैंग रहता है वो अपने लिए ड्रेस देखता है. वांगजी जब तक ले चैन अपना ड्रेस देख रहा था और यहाँ से चैन लैनकुरैन के लिए भी मतलब अपने फादर के लिए भी ड्रेस ले रहे थे. तो तब तक ले वांगजी जो है ना, वो पूरा मतलब जो कपड़े का जो सेक्शन था ना, वो अगल बगल से सब जगह से देख रहा था ध्यान से. तभी ना उसकी मतलब अचानक से उसका एक ड्रेस है जो कि मतलब एक क्या वहाँ पे जो मतलब पुतला उतला खड़ा रहता है वहाँ पे पहना हुआ था. वो क्या डॉल पुतला जो भी बोलते हैं, पहना हुआ था. उस ड्रेस पे नज़र टिक जाती है और वहाँ से नज़र वो हटा ही नहीं पा रहा था. उसे घूर घूर के एकदम ध्यान से देख रहा था उस ड्रेस को, नीचे से ऊपर एकदम अच्छे से गौर से. इस सब चैंग अपने ड्रेस को जो नाप रहा था, मतलब चूज़ कर लिया था, वो उस ड्रेस को पहन के देख रहा था कि ये ठीक हो रहा है कि नहीं. तभी वो बोलता है, ब्रदर इन लोग क्या ये ठीक है. ऐसा बोल के जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ वांगजी है ही नहीं और उसका मुंह खुला का खुला. वांगजी कहाँ गया. फिर वो इधर उधर अपनी नज़र मतलब वो करता है तो उसे सिचेन दिखता है. सिचेन से वो पूछता है कि ब्रदर क्या आपने देखा है
ब्रदर इन लोग को, वांगजिगा को। तो वो बोलते हैं अरे वो यहीं तो था, कहाँ गया वांगजी। फिर वो ऐसा बोल के इधर उधर वो दोनों ही देखने लगते। तो उनकी नज़र जो है ना, अचानक से उन दोनों की नज़र ना, मतलब उन दोनों की नहीं, सिर्फ ना जो चैंग रहता है ना उसकी नज़र जाता है वांगजी पे। तो वो ना सिचन के कंधे पे टैप करता है और बोलता है गगा उधर देखिए। तो सिचन भी उधर देखते हैं और देखते हैं कि वांगजी किसी चीज़ को गौर से देख रहा है। तो ना सिचन पूछते हैं ये देख क्या रहा है इतनी गौर से। फिर चैंग बोलता है वो तो जानने के बाद ही पता चलेगा। ये सुन के जो चैंग और सिचन एक दूसरे को देखते हैं, उसके बाद उस तरफ चले जाते हैं और वांगजी के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। और फिर अपने मतलब जो चैंग रहता है ना, वो अपने फेस पे हाथ रख के जैसे मतलब कुछ गहरी सोच कर रहा हो। और वो देख रहा है, कभी वांगजी को देख रहा है, फिर उसकी निगाहों को देख रहा है कि वो कहाँ देख रहा है। उसके बाद सिचन भी यही करते हैं कि मतलब आखिरकार वांगजी देख किसे रहा है। तो वो दोनों ही देखते हैं कि वांगजी एक कपड़े पर उसकी नज़र टिकी हुई है, वहाँ से वो नज़र हटा ही नहीं रहा है। तो ना वो पूछते हैं सिचन अचानक से ये अच्छा दिख रहा है ना। तो वांगजी भी हाँ में अपना सर हिला देता है, अनकॉन्शियसनेस में ही वो अपना सर हाँ में हिला देता है। फिर वो पूछता है आखिर तुम किसके लिए लेना चाहते हो। तो ना वांगजी बोलता है काश मेरा हस्बैंड हैंडसम होता तो वो इस ड्रेस में कितना ज़्यादा हैंडसम लगता। ये सुन के चैंग का मुंह खुला का खुला और सिचन का भी मुंह खुला का खुला। तभी थोड़ी देर बाद वांगजी को रियलाइज होता है उसने क्या बोला और किसे बोला। ये सोच के वो अपने आसपास देखता है तो वहाँ पे चैंग और सिचन जो कि उसको मुंह खोला, मतलब उसका मुंह खोलकर उसे देख रहे हैं घूर घूर के। ये देख के ना उसका कान पूरा लाल हो जाता है और वो अपने शर्म के मारे नीचे मुंडी कर लेता है। फिर ना चैंग बोलता है ब्रदर इन लॉ वांगजी का, आपको नहीं लगता आप ये गलत कर रहे हो। तो ना वांगजी उसके तरफ देखता है, पूछता है कंफ्यूजन लुक के साथ पूछता है मतलब। तो जो चैंग रहता है ना वो बोलता है आप मेरे ब्रदर को अगली समझते हो, जिसके कारण से आप उनसे दूर रहते हो हर वक्त। आप एक बार उनके दिल से तो प्यार करो, उनके दिल को तो देखो। तो सिचन भी उसे प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं क्या अभी तक में वो तुम्हारे साथ कुछ गलत काम किया है। तो वांगजी ना में सर हिला देता है। फिर उसके बाद बोलता है क्या उसने तुम्हारे साथ किसी चीज़ में ज़बरदस्ती की है या तुम्हें मारा है या पीटा है, कुछ भी किया है। तो वांगजी ना में सर हिला देता है। तो फिर जो सिचन रहते हैं ना वो बोलते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है वांगजी, तुम कब से किसी के शक्ल से प्यार करने लगे। तुम सूरत मत देखो, तुम उसका सीरत देखो ना। तो वांगजी थोड़ा सा सोचने लगता है और फिर अपने ब्रदर की तरफ देखता है और बोलता है ब्रदर आप सही कह रहे हैं, वो मेरा हस्बैंड है, चाहे हमारी जैसे भी मैरिज हुई हो, लेकिन है तो वो मेरा हस्बैंड ही। भले ही वो अगली क्यों ना हो बट वो है तो मेरा हस्बैंड ही। तो मतलब यानी कि मैं इस शादी को आगे बढ़ाऊंगा, मैं इस शादी को मानूंगा पूरी तरीके से, अपने दिल से मानूंगा इस शादी को। फिर जो वांगजी रहता है ना वो एक बड़ी सी स्माइल देता है अपने ब्रदर और चैंग को और वो लोग भी स्माइल करते हैं। और उसके बाद वांगजी उस सेक्शन में जाता है, वहाँ पे जा करके वो ड्रेस को पैक करा लेता है चैंग से पूछ के कि क्या ये साइज अटेगा उन्हें। तो वो भी हाँ कर देता है, बोलता है कि ये परफेक्टली होगा उन्हें। तो वो भी उस ड्रेस को पैक कर लेता है और साथ ही साथ बोलता है कि इस ड्रेस से मैचिंग आप एक ओमेगा का ड्रेस दिखा सकते हैं, मतलब कपल में। तो वो जो रहती है ना, मतलब जो ड्रेस उसे पैक करके दे रही थी लड़की, वो जो रहती है सेल्स गर्ल, वो भी एक स्माइल करती है और बोलती है यस सर। उसके बाद उसी से मैचिंग एक
ड्रेस, काफ़ी खूबसूरत सा ड्रेस रहता है, वो ड्रेस निकाल के वांगजी को दे दिया जाता है। और वांगजी उस ड्रेस को देखता है, उस ड्रेस को उसी ब्लैक ड्रेस से मिलाता है। मतलब जो विंग का जो ड्रेस रहता है ना वो ब्लैक कलर का रहता है, और जो वांगजी का ड्रेस रहता है ना वो वाइट कलर का रहता है, और इतनी सुंदर रहता है ना। तो वो दोनों ड्रेस को देख के ना सिचन बोलते वाओ, मुझे लगता है ब्राइड एंड ग्रूम मैं और वेंचिंग नहीं बल्कि तुम ही दोनों लगोगे। ये सुन के वांगजी का कान लाल हो जाता है। तो चैन बोलता है हाँ ब्रदर इन लो, आप लोग एक काम करो, एक बार और शादी कर लो। ये सुन के वांगजी का पूरा चेहरा लाल हो जाता है और बोलता है चुप रहो। ऐसा बोल के वो सेल्स गर्ल के पास जाता है और बोलता है पैक कर दीजिए। फिर उसके बाद वो लोग अलग अलग सेक्शन में जाते हैं, शूज़ के एंड वॉच के एंड मतलब सब चीज़ के। वो लोग क्या उसको बोलते हैं, जो भी हो टाई वाइज सब सारे सेक्शन में वो लोग जाते हैं, और सब चीज़ मैचिंग वांगजी खरीदता है। मतलब जो मतलब विंग के ड्रेस से मैच करता हुआ ही अपने ड्रेस के लिए खरीदता है हर एक चीज़, वॉच भी, शूज़ भी, ड्रेस तो ऑलरेडी खरीदा ही, यहाँ तक कि एक पेंडेंट भी खरीदता है विंग के लिए और खुद के लिए। कपल पेंडल रहता है वो सुंदर सा एकदम। हैंडकप्स बोल रहे, सॉरी वो मतलब ये सब पूरा चीज़ शॉपिंग करता है। इधर सिचन भी अपने वेडिंग के लिए सब चीज़ खरीदते हैं, और फिर उसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वो लोग रेस्ट करते हैं। वो लोग ऑलरेडी लंच बाहर ही कर लिए थे, तो साथ में सबके डिनर करते हैं चारों मिलके, और डिनर करने के बाद वो सभी अपने अपने रूम में सो जाते हैं। इस बार जब वांगजी अपने रूम में जाता है ना, तो वो थोड़ा सा नर्वस था कि पता नहीं उसके हस्बैंड को ये पसंद आएगा या नहीं आएगा। वैसे तो आ जाना चाहिए, क्योंकि उसके ब्रदर मतलब चैंग को ये पसंद आया है, यानी कि मेरे ब्रदर को भी पसंद आया है, तो और मुझे भी पसंद आया, काश उन्हें भी पसंद आए। वो यही विश कर रहा था, और यही सब विश करते करते और ये सब के बारे में सोचते सोचते कब वांगजी को नींद आ गया पता ही नहीं चला। अब हम 2 दिन के बाद का सीन देखते हैं। वेडिंग डे का सीन है, ओके। आज के दिन वेडिंग होगा लैंसिचन और वेंचिंग का। तो एक बात मैं बता देती हूँ यहाँ पे गाइस, वेंचिंग वेन फैमिली की सबसे बड़ी डॉटर है। उसके बाद वेंसू आता है, उसके बाद वो वेन चाओ आता है, उसके बाद वेन निंग आता है। इसलिए वेन चाओ वेन निंग ये दोनों ही वांगजी के साथ कॉलेज में थे, और वेंचिंग और वेंसू वो दोनों ही बिजनेस में हेल्प करते हैं वेन रोहान के। एनीवेज गाइस, मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू रखती हूँ, बकवास नहीं करती हूँ बीच में। सो वेडिंग डे का सीन देखते हैं। वेडिंग डे पर ही विंग आने वाला था, मतलब वो जब वेडिंग वाला डे था तभी वो आ रहा था। तो सुबह ही जब वो पहुंच जाता है, ब्रेकफास्ट के टाइम पर ही विंग पहुंच जाता है लैंड हाउस पे। जब वहाँ पे वो पहुंच जाता है तो सारी फैमिली ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर लिए थे तब वो पहुंचा था। उसके बाद जमाई का स्वागत होता है, सब लोग बहुत ही उसका ख्याल रखते हैं। सारा काम छोड़ के लैन कुरेन और लैंसिचन खुद ही, मतलब एक दूल्हा होने के बावजूद भी वो विंग का स्वागत करता है, साथ ही साथ उसके ग्रैंडफादर का भी, मतलब मिस्टर वे का भी स्वागत होता है। दोनों कोई का साथ में स्वागत करवाते हैं ये लोग, और उन्हें खाने के लिए देते हैं, ब्रेकफास्ट करने के लिए ब्रेकफास्ट देते हैं। जब विंग ब्रेकफास्ट कर लेता है, उसके बाद विंग नोटिस करता है यहाँ पे कहीं वांगजी है ही नहीं। तो वो पूछता है कि वांगजी कहाँ है। तो वो ना सब लोग बोलते हैं, मतलब लैंसिचन बोलते हैं कि वांगजी अभी अपने रूम में होगा।
तो वो पूछता है इशारों में कि रूम कहाँ है। और तो जो लैंसेचन रहते हैं ना, वो रूम इशारे में बता देते हैं कि इस सेकंड फ्लोर पर है, इस तरफ, मतलब लेफ़्ट साइड में। तो वो जाता है। जाने के बाद अब वांगजी के रूम का जो मतलब डोर है जो ना, वो धीरे से खोलता है। तो वो देखता है वांगजी, जो कि उसके तरफ, मतलब डोर की तरफ उसका पीठ है और आगे के साइड में उसके, मतलब वो ना कुछ कर रहा है, बट विंग को ये दिख नहीं रहा है कि वो कर क्या रहा है। तो विंग को इससे क्या है मतलब, वो जाता है धीरे से डोर को बंद करता है, लॉक नहीं करता है, सिर्फ बंद, इसी तरह बंद कर देता है और पीछे से वांगजी को हक कर लेता है। जैसे ही विंग वांगजी को हक करता है ना पीछे से, वांगजी को एक झटका लगता है कि आखिरकार कौन है जिसने मुझे हक कर लिया। बट थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज़ होता है कि इसका तो, ये तो कोई और नहीं बल्कि ये मेरा हस्बैंड है। ये सोचते ही ना उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। और फिर वो पूछता है, आप आ गए हैं? तो विंग बोलता है, मैं आ गया। क्या बात है, आज तो बड़ा प्यार से बोला जा रहा है। तो ना वांगजी थोड़ा सा शर्माता और बोलता है, क्यों, क्या मैं गुस्से से ही बोलूं क्या? तो विंग बोलता है, अरे नहीं नहीं नहीं, तुम प्यार से ही बोलो। तुम प्यार से बोलते वक्त कितनी क्यूट लगते हो वाइफी। तो वांगजी ना थोड़ा सा मतलब रूड होते हुए बोलता है, मैं वाइफी नहीं हूँ, मैं हस्बैंड हूँ। तो ना विंग बोलता है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, हस्बैंड हो या वाइफ, रहना तो तुम्हें मेरे पास ही है ना। ऐसा बोल के उसे और टाइटली हक कर लेता है और उसके मतलब नेक पर, मतलब उसके स्मेल को इनहेल करने लगता है और अपने नोज़ को रब करने लगता है, जिसके कारण से ना वांगजी को थोड़ा सा हॉट फील होने लगता है। मतलब उसके पेट में ना बटरफ्लाइज उड़ रहे थे। इधर वांगजी जो कि बहुत ही ज़्यादा वो हो रहा था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। इधर विंग जो कि उसके नेक पर रफ कर रहा था, अपनी गरम गरम सांसें को छोड़ रहा था। और फिर बोलते, क्या तूने मुझे मिस किया? तो वांगजी अपना सर हाँ में हिला देता है। फिर वो बोलता है, कितना? तो वांगजी बोलता है, बहुत ज़्यादा। मैं विश कर रहा था कि काश आप मेरे साथ शॉपिंग करने चलते। तो विंग बोलता है, सॉरी वाइफी, आई एम रियली सॉरी कि मैं तुम्हारे पास नहीं था उस वक्त। तो वांगजी नाम में सर हिलाता और बोलता है, इट्स ओके। फिर उसके बाद विंग पूछता है, क्या तुमने शॉपिंग की? तो वांगजी हाँ में सर हिलाता है। वो दोनों इसी तरीके से लवी डवी होते हुए बात कर ही रहे थे, तभी धड़ाम से गेट खोलता है और बोलता है, गगा आप आ गए। बस इतना ही बोलना था। विंग का गुस्सा जैसे सर पे आ गया था, वो पीछे मुड़ा गुस्से में एकदम, मतलब इतनी भयंकर वाले गुस्से वाले नजरों से ना चेंग को देख रहा था। और वो चिल्लाते बोलता, चेंग ये क्या बदतमीजी है, मैंने कितनी बार कहा है कि तुम नॉक करके आया करो, तुम चाहते क्या कि तुम्हारा ब्रदर वर्जन ही रहे क्या हर वक्त? तो ना चेंग एकदम मुंह खुल जाता है और उस अपना मुंह फटाक से बंद करता है और बोलता है, सॉरी गगा, सॉरी, मैं तो बस वो सोच रहा था कि आप मुझसे मिलने आओगे बट। तो ना विंग इतना गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है, गेट लॉस्ट, चिल्ला के वो बोल देता है। और इधर चेंग डर के मारे वो गेट बंद कर देता है और फटाफट भाग जाता है वहां से। इधर वांगजी वो जो कि एकदम लाल लाल हो गया था शर्म के मारे, और एकदम खुद के फेस को ना अपने हाथों से एकदम छुपा लेता है और ना थोड़ा सा वो दूर हो गया था। जब वो गेट खोला था तब वो थोड़ा सा दूर हो गया था। इस तरह वांगजी मतलब विंग वो जो रहता है ना, वो
जा कर के बेड पे बैठ जाता है और एक जोर की सांस लेता है। इस तरह वांग जी वो उसे देखता है, मतलब थोड़ा साइनेस के साथ देखता है वो। तो विंग ना उसके तरफ देखता है, वो भी प्यार वाली आंखों से, और फिर उसके हाथ को पकड़ता है और खींच लेता है बेड पे और उसे एकदम हग कर लेता है टाइटली। वांग जी बोलता है, अरे मुझे जाना है नीचे, गगा की हेल्प करनी है। तो विंग बोलता है, बस थोड़ा सा, ऐसे ही रहो। ऐसा बोल के उसे हग कर लेता है एकदम टाइटली, और उसकी स्मेल को वो इनहेल करते करते वो सो जाता है। और वांग जी भी इसी तरीके से उसे हग करके सो जाता है। इस तरफ से उन्होंने वांग जी से कुछ बात करनी थी, तो इसीलिए ना वो वांग जी के रूम में जाते हैं और वो सोचते हैं पक्का वेवुशान भी अंदर होगा, तो इसलिए मैं नॉक कर लेता हूँ। ऐसा बोल के वो 1 बार नॉक करते, 2 बार नॉक करते, 3 बार नॉक करते, 4 बार नॉक करते, बट कोई खोलता ही नहीं गेट। तो वो ना धीरे से डोर को ओपन करते हैं और थोड़ा सा झांक के देखते हैं, तो वो देखते हैं कि दोनों कोई, मतलब हमारे क्यूट से सैनवंग कपल एक दूसरे को हग करके एक दूसरे के बाहों में प्यार से सोए हुए हैं। ये देख के उनके फेस पे एक बड़ी वाली स्माइल आ जाती है और धीरे से उनके डोर को, मतलब उस रूम के डोर को बंद कर देते हैं और फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। सो गाइस, आज का पार्ट में यहीं तक रखती हूँ। बीच बीच में मैंने जो भी गड़बड़ किया हो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होता है। ओके, सो बाय बाय गाइस, हम कल मिलते हैं।